हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमने इससे पहले पुराने लेक्चर में पढ़ाया हुआ था ट्रेपेजॉइडल रूल। वो आप पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद अगर आप ये वाला रूल पढ़ोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, और इसमें टेबल थोड़ा सा अलग टाइप की है इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, इस वजह से मैं कह रहा था। तो चलिए हम देखते हैं यहां भी, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन आई टैब बन के आ रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे तो काफी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन है कि ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इस इंटीग्रेशन में ये वैल्यू दी हुई है 0 से 1। अब क्या कहा गया है कि सिंपसन 1/3 रूल लगाना है आपको। अब 1/3 रूल लगाने के बाद यहां पर वैल्यू निकालनी है कि 0 से 1 तक की वैल्यू कितनी आती है इस पूरे की। तो चलिए किस तरीके से लगाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर पहला जो स्टेप होता है, स्टेप ये होता है कि आपको h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है b - a/6। इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद यहां पर आप लिखोगे b की वैल्यू। b क्या है, आप इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो 1 - 0 1। तो यहां पर 1 आ गया एंड यहां पर 6 आ गया, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6 हो गई। अब यहां पर x की वैल्यू हम निकालते चले आएंगे और यहां पर लिखेंगे क्या, y = fx। fx क्या है, fx हमारा इतना है, ठीक है। तो आपको यहां पर वैल्यू x की रखना है और fx हमको निकालना है। अब देखिए fx कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले x निकालने के लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x0। x0 की वैल्यू क्या होती है, x0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचना मैं बता देता हूं। x0 लिखा, फिर हम x0 + h लिखेंगे, फिर x0 + 2h लिखेंगे, फिर x0 + 3h लिखेंगे, x0 + 4h लिखेंगे, x0 + 5h लिखेंगे एंड x0 + 6h लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी आप देखिए। यहां पर x0 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 + 1/6 क्या होता है, 1/6 होगा। 0 + 2 × 1/6, तो 2 × 1/6 मतलब 2/6। इसी तरीके से यहां 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, एंड 6/6। 6/6 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, मतलब हम यहां से यहां तक पहुंच गए। लेकिन इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो यहां से देखेंगे। x0 है तो यहां y0 निकलेगा, यहां पर y1 निकलेगा, यहां पर y2 निकलेगा, y3 निकलेगा, y4, y5 एंड y6। क्या निकलेंगी वैल्यू इसकी, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि आपको y0 की वैल्यू बता देता हूं किस तरीके से निकालनी है। उसके बाद आप नीचे जब निकालोगे तो कैलकुलेटर की हेल्प से निकालोगे, और कैलकुलेटर की हेल्प से खुद से आप निकालोगे, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ एक निकालने वाला हूं, आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपको प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए कैलकुलेटर चलाने की, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास कैलकुलेटर है। अब इस कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकालते हैं x0,
ठीक है। x 0 तो यहां पर 0 रखेंगे, 0 रखा तो फिर ये 1 आ गया, fx 1 आ गया। अब 1 तो यहां पर y0 की वैल्यू 1, ठीक है। एंड y1 की वैल्यू, अब चलो y1 की निकाल लेते हैं, 1/6 है, यहां पर रखेंगे 1/36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, एलसीएम 36 का लोगे वो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, नीचे 37 आ जाएगा। इतना ही तो आएगा, क्योंकि 36 + 1 37 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए इसकी वैल्यू यहां पर, तो आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, जिससे कि देखते हैं कौन कितनी जल्दी सॉल्व करता है, ठीक है। एंड 37, तो यहां पर देखिए आंसर आ रहा है 0.972972, ठीक है। एंड 9, हम 7 नंबर तक पीछे लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने एक बता दिया आपको कि किस तरीके से रखना है, यहां पर x ये 1/6 रख दिया, y1 निकालने के लिए स्क्वायर कर दिया, फिर कर दिया, इस तरीके से करना है। अब y2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मैं अब क्या करता हूं कि आप करो और मैं यहां पर आप चेक करो कि जो मैं कर रहा हूं, मतलब कि आप जो कर रहे हो कैलकुलेटर से वैल्यू निकालकर वो सही आ रही कि नहीं आ रही, इधर से चेक करो। मैं यहां पर लिख लेता हूं अब, ठीक है। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए y2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36/40। जब आप ये कैलकुलेटर से निकालोगे तो आ जाएगा 0.9, लेकिन यहां पर बाकी नंबर बच रहे हैं तो 0 लगा दो, कितने बार, 6 बार, ठीक है। एंड फिर इसके बाद 36/45 आ गया यहां पर, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के देखो तो 0.8 आएगा, लेकिन 0 की कमी है तो 1 2 3 4 5 6 लगा दिए, क्योंकि हमें डिजिट सेम लेना है यहां पर। फिर आप क्या करोगे, 36/52, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.69230076। जब 5 के निकालोगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 36/61, ठीक है, 36/61। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी 0.591639 इतना हो गया। अब जब y6 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, और ये आ जाएगा 0.5 और 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। यहां तक समझ में आ गया होगा, आपने कैलकुलेटर से निकाला होगा, डिजिट यही आई होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो आप सुधार लीजिए, और आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं नीचे का नंबर देख लेता हूं कि सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम सिम्पसन रूल लगाएंगे। सिम्पसन रूल 1/3 रूल होता क्या है, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसका, वो हम यहां पर पहले इंटीग्रेशन बना देते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो 0 से 1 1/1 + x² एंड dx। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि h/3 लिख देना है यहां पर, ठीक है। h/3 लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, y0 + y6 लिख देना है, ब्रैकेट लगा देना है यहां पर, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहां पर प्लस लगाना है, प्लस लगाने के बाद यहां पर 4 लिखना है, और यहां पर जो वैल्यू रखनी है वो आपको ऑड नंबर रखनी है। कौन सी ऑड नंबर रखनी है, ये y6 और y0 हमने तो ले लिया, तो
तो हमारा कितना बचा, y1 से लेके y5 तक बचा। तो इसमें ऑड नंबर क्या होंगे, देखिए ऑड नंबर y1 होगा, y3 होगा, y5 होगा। तो यहां पर लिख लेंगे y1 प्लस y3 प्लस y5। इतना लिखने के बाद यहां पर 2 लेना है। 2 लेने के बाद यहां पर इवन नंबर लेने हैं, कौन कौन से, y2 ले लिया यहां पर, क्योंकि यहां पर y2 बचा और सिर्फ ये y4 बचा। तो इतना क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या आती है, तो यहां पर h की वैल्यू है 1/6 एंड ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/18 हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद y0 की वैल्यू थी 1 और y6 की वैल्यू थी 0.5, है ना। एंड कितने बार 0 है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। एंड इसको ब्रैकेट लगा देना, 4 लिखना है। इसके बाद y1 की वैल्यू लेनी है। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है यहां पर, ये देखिए 0.9729729, ठीक है। प्लस y3 की वैल्यू है ये 0.812345 एंड y5 की वैल्यू क्या है 0.590169, ठीक है। तो इतना हो गया, इसको भी आप ब्रैकेट पे लगा दो, प्लस लगा दो, 2 रख दो। जब आपने यहां पर 2 रख दिया तो फिर इसके बाद यहां पर y2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.9 ब्रैकेट के अंदर 0.9 1 2 3 4 5 6 एंड y4 की वैल्यू क्या है, प्लस 0. y4 की वैल्यू क्या है 0.69 076, इतना है। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो ये हमारे हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये रखने के बाद आपको फिर से कैलकुलेटर लेना है। फिर कैलकुलेटर लेने के बाद आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है, इनको ऐड करना है और इनको ऐड करना है, फिर रखना है, फिर ऐड करना है और फिर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं बता देता हूं। आपको पूरे नंबर नहीं लेने, अगर आप यहां से लेके यहां तक ले लिया एक्स्ट्रा नंबर, पूरा नंबर ले लिया, फिर आपने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो या तो यहां पर डिजिट कम पड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक टाइम पे डिजिट लेना बंद कर देता है, तो डिजिट कम पड़ जाएंगे, या फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका गलत हो जाएगा। तो आप सबसे अच्छा काम ये रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा ले लो। तो जैसे यहां पर 1/18 है तो आप पहले 1/18 को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1/18 क्या हो गया, ये हो गया 0.05, ठीक है। एंड फिर 555 हो रहा है, तो आप इतना ही लो, लेकिन 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इतना ले लिया, इसको ऐड किया तो 1.5 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद ये ब्रैकेट में लगा है एंड ये 4। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आप खुद से करके देखो एक बार क्या आ रहा है, खुद से करके देखो। जब अब आपका आ जाए तो आप मैच कर लेना, ये आ जाएगा 2.36313669 ये आएगा, ये वैल्यू ऐड करने के बाद फिर +2 लगा दो, ठीक है। +2 लगाने के बाद जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 1.592307,
ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, फिर यहां पर 0.051234, ठीक है, एंड ये 5, ये वैल्यू इनटू आप जब करोगे यहां पर 14.137163, इतना हो गया। इतना करने के बाद जब ये वैल्यू आएगी मैच करा लेना आप, फिर इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.78533979, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ये फाइनल आंसर होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेटर आपको चलाना आना पड़ेगा। अगर ये समझो, एक बार ये समझो कि अगर मैं एक एक नंबर इस कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा भी दूं तो क्या आप सीख जाओगे क्या, जब तक खुद से नहीं चलाना सीखोगे, है ना। तो मेरा क्या है कि मैं तो देख कर लिख लूं। यहां पर आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर चलाना है। मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद से कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये सिम्पसन 1/3 रूल होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट में नया फॉर्मूला लेकर आएंगे, नए रूल लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही है। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मेरे जितने कंटेंट है वो आपको टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। कोई भी कंटेंट मिस ना होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।